नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ डंका हिंदी में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदू भगवान गणेश के जन्म की याद में मनाया जाता है। आखिरकार कोरोना काल के 2 वर्ष बाद गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। त्योहार को घरों में और सार्वजनिक रूप से विस्तृत पंडालों में गणेश की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना के साथ चिन्हित किया जाएगा। प्रसाद के रूप में मोदक जैसी मिठाइयां शामिल होती हैं, क्योंकि इसे गणेश का सबसे पसंदीदा माना जाता है। गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा वर्ष 1893 में पुणे में किया गया था। गणेश को नई शुरुआत के देवता और बाधाओं के निवारण के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में माना जाता है। यह उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, खासकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में। देश के अलावा विदेशों में भी यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो सारे देश में गणेश उत्सव का पर्व मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणपति की धूम सबसे अत्यधिक देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की गणपति पूजा सबसे ज्यादा मशहूर है। इसी नाते गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहारों में गणेश उत्सव शामिल है। गणपति पर्व के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के कई शहरों में भव्य गणपति पंडाल लगाया जाता है। इन पंडालों में आम जनता से लेकर दिग्गज सेलिब्रिटीज भी शामिल होते हैं। भगवान गणेश की तरह तरह की मूर्तियां बिक रही हैं, जिसे दूर दराज के लोग आकर बनाए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध पंडाल की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। सर्वप्रथम मुंबई के लाल बाग बाजार जीडी गोयंका रोड पर सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल सजता है। इस पंडाल को लाल बागचा राजा कहा जाता है। मुंबई के लाल बाग के राजा के इस पंडाल पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 1934 से ही यहाँ गणपति की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। इस गणपति पंडाल में विराजमान गणेश जी को मन्नतों का गणपति भी कहा जाता है। लाल बागचा राजा से कुछ ही दूर पर स्थित मुंबई के गणेश गली में स्थित मुंबईचा राजा विराजमान है। यह भी मुंबई के प्रसिद्ध पंडालों में से एक है। 1928 में मिल श्रमिकों के लिए इस गणपति पंडाल की शुरुआत हुई थी। हर साल गणेश गली मुंबईचा राजा में एक थीम पर आधारित गणेश पंडाल का आयोजन होता है। गणेश उत्सव में मुंबई के गणपति पंडालों में शामिल अंधेरीचा राजा भी काफी मशहूर है। सन 1966 से ही इस गणपति पंडाल के आयोजन की शुरुआत हुई थी। 10 दिवसीय गणेश उत्सव में यहाँ कई मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं। अंधेरीचा राजा गणपति पंडाल की सजावट बहुत ही सुंदर और आकर्षित होती है। वैसे तो यह पर्व महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन साथ ही दिल्ली, एनसीआर सहित यूपी के कई शहरों में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौली क्षेत्र में भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन पिछले 52 सालों से किया जा रहा है। जहां लोगों ने कोरोना के बाद इस साल भगवान श्री गणेश को सोने से सजा रहे हैं। इस समिति में भगवान गणेश को हर साल एक नए अंदाज में सजाया जाता है, जो कि आकर्षण का केंद्र होता है। पहले एलईडी लाइट, फिर उसके बाद अष्टधातु और इस बार सोने के धातु से भगवान श्री गणेश का श्रृंगार किया जा रहा है। यहाँ पर चंदौशी के ऐसे अनेकों लोग हैं जो नौकरी और अपना व्यापार करते हैं। समिति के लोग अपने सारे काम छोड़कर इस शोभा यात्रा के लिए भगवान को दिन रात लगाकर सजाते हैं। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग काम की मजदूरी नहीं लेते हैं। संभाल के चंदौर में लाखों लोग भगवान श्री गणेश के शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। यहाँ लगभग 15 दिनों से ज्यादा मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वैशाली में भगवान गणेश की तरह तरह की मूर्तियां बाजारों में देखने मिलती है। यहाँ के मूर्तिकारों का कहना है कि हमारे यहाँ 500 से लेकर 50,000 रुपए तक की मूर्तियां बिकती हैं। गजानन की मूर्तियां सीमित बनाई गई थी, लेकिन उसकी डिमांड कहीं ज्यादा हो गई। मूर्तिकार धर्मपाल ने कहा है कि यहाँ सभी साइज की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी 2 साल बाद गणपति बप्पा का पूरे धूमधाम से बाजो नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस बार यहाँ गणपति पूजा की तैयारियों का उत्साह देखने ही बन रहा है।
लक्ष्मी नगर के श्री गणेश सेवा मंडल में 21वें गणेश महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से प्रारंभ है। शोभा यात्रा के साथ ही गणपति की स्थापना होगी। वहीं दिल्ली में महाराष्ट्र मित्र मंडल की ओर से द्वारका सेक्टर 6 के अपार्टमेंट में गणेश उत्सव का आयोजन हो रहा है। यहाँ सोसाइटी के सामुदायिक भवन में गणपति स्थापित की जा रही है। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर मिट्टी की मूर्ति तैयार कराई जा रही है। सोसाइटी में पानी के टब में ही बप्पा का विसर्जन संपन्न होगा। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि भगवान की पूजा केवल भारत में ही होती है और गणपति बप्पा को केवल यहीं के लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विदेश में भी इस उत्सव को लेकर काफी क्रेज है। वैसे देखा जाए तो भगवान गणेश की मूर्तियां म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मंगोलिया, जर्मनी, फ्रांस सहित अन्य देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय पूजा करते ही हैं, लेकिन कुछ देशों में खास तौर पर इनकी पूजा होती है। हालांकि यहाँ त्योहार संक्षिप्त रूप में मनाया जाता है। यहाँ के लोग भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित करते हैं। विदेशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय भगवान गणेश की पूजा बड़े ही विधि विधान से करते हैं। महाराष्ट्र में स्थापित गणेश मूर्तियों को हवाई सेवा के माध्यम से विदेश भेजा जाता है। महाराष्ट्र के मूर्तिकार ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखे हुए शाडू की मूर्ति से बनी गणेश प्रतिमाओं की मांग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ी है। मूर्तिकार ने बताया कि इस वर्ष 300 से अधिक गणेश प्रतिमाओं को यूके, दुबई और सऊदी अरब एयर कार्गो के माध्यम से भेजा गया। साडू मिट्टी की पारंपरिक गणेश मूर्तियों को विदेश में रह रहे गणेश भक्तों द्वारा अधिक सराहा जाता है। विदेश में इस त्योहार को मनाने के साथ ही इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जाता है। भारत के बाहर भगवान गणपति बप्पा के पर्व को मनाने वाले देशों की सूची कुछ इस प्रकार है। मॉरिशस में स्थानीय हिंदू समुदाय द्वारा 1982 से ही गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के पहले दिन मॉरिशस में सार्वजनिक अवकाश भी होता है। हालांकि सार्वजनिक नहीं परंतु क्षेत्रीय मंदिरों और व्यक्तिगत घरों में यह पर्व मनाया जाता है। मंदिरों में इस त्योहार को गौरव की बात मानी जाती है। यहाँ पर भक्त गणेश चतुर्थी के पर्व पर मंदिरों में जाते हैं और आरती भी करते हैं और पारंपरिक नृत्य भी करते हैं। उसी तरह से कनाडा की राजधानी टोरंटो में भी कई भारतीय हैं जो भारत में अपने अपने घर से गणेश की मूर्तियां प्राप्त करते हैं। सीमित संसाधनों में भी एक साथ होकर एक पर्व को भव्य बनाते हैं, आरती गाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। इस त्योहार के दौरान विशिष्ट भारतीय संस्कृति का पालन करना जारी रखते हैं। ऐसे ही अमेरिका में रहने वाले एक बड़े भारतीय समुदाय के द्वारा इस त्योहार को बड़े पैमाने में मनाया जाता है। वे मुंबई से मूर्तियों का आयात करते हैं और उत्सव 11वें दिन तक जारी रखते हैं। यह त्योहार वहां के 10,000 से अधिक आगंतुकों को काफी आकर्षित करता है। इस बड़ी पूजा के सांस्कृतिक वातावरण में आरती, संगीत और नृत्य भी शामिल होता है। लंदन का प्रमुख शहर हाउंस्लो में भी बड़े पैमाने पर भगवान गणेश का स्वागत करते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए हर साल 5,000 से अधिक लोग दर्शन के लिए आते हैं। गणेश की मूर्ति को लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा जाता है, जिसके बाद पारंपरिक भोजन, नृत्य के साथ भव्य आरती होती है। यहाँ 4,000 भक्तों, पुलिस सुरक्षा और 50 स्वयंसेवकों द्वारा लोगों की सुरक्षा निश्चित की जाती है। ज्ञान, भाग्य, समृद्धि और सभी बाधाओं को दूर करने वाले सर्वोच्च देवता के लिए उत्साह की भावना के साथ गणेश चतुर्थी को सबसे अच्छा मनाया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं से भी हो, भगवान गणेश की भक्ति की भावना सभी में बरकरार है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।